नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है गोला। एक गोले का चित्र दिया गया है। अब देखते हैं गोले का आयतन क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है साथियों? होता है 4/3 पाई आर के घात कितना होता है? 3। ये क्या होता है? गोले का आयतन। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान ही होते हैं। हम क्या लिख देते हैं? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहीं पर हम देखें अर्धगोले का आयतन क्या होता है? पूरे गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर अर्धगोले का आयतन देखें तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है? इसका जब आधा करेंगे तो फिर क्या निकल कर आएगा? 2/3 पाई और क्या हो जाता है? आर के घात 3। ये क्या होता है? अर्धगोले का आयतन। अगर यहीं पर हम देखते हैं पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधे गोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो साथियों पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर होता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? अगर हम यहां देखते हैं तो अगर हम एक क्या कर देते हैं, एक गोला था उसको काट कर 2 भागों में कर दिए हैं तो क्या हो गया है? अर्धगोला हो गया। अर्धगोले का अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भाग देखते हैं तो ये वाला ऊपर वाला जो भाग हो गया है यही गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कितना हो गया है? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में और क्या देखते हैं? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता ही है और बटे में नीचे क्या इसका दिया है? निचली सतह का क्षेत्रफल। तो निचली सतह का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे जो वृत्त की तरह है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर का स्क्वायर होगा। ठीक साथियों, अब क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास है। तो साथियों क्वेश्चन में क्या है? गोले का आयतन दिया गया है 36 पाई। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का जो आयतन दिया हुआ कितना दे रखा है? 36 पाई।
तो हम क्या लिख देते हैं 36 पाई बराबर 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, और क्या हो गया पाई हो गया, और क्या है आपका आर का घात कितना होगा 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 नवा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इस 3 का गुणा भी इसमें करेंगे तो क्या हो गया गुणे 3 बराबर आर का घात कितना हो गया 3। यहां से अगर हम आर का मान निकालते हैं तो ये आपका क्यूब है, क्यूब को जब दूसरी तरफ करते हैं तो क्या हो जाता है घनमूल हो जाता है। जो इसका घनमूल जब करेंगे तो फिर आर का मान कितना निकल कर आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो जो गोला है गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गया है, तो गोले का व्यास क्या होगा, गोले का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1346 वर्ग सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गोला होता है गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो कितना दिया गया है 1300 कितना 86 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या निकालते हैं गोले का त्रिज्या निकाल लेंगे अभी। तो हम सबसे पहले क्या है 4 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और गुणे क्या हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना है 1386। हम 4 से काटते हैं, 4 एकन 4 हो गया, इसे काटेंगे 4 तिहाई 12 हो गया, सॉरी इसको हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक साथियों, अब ये कितने से कटेगा 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 छक्का 66 हो गया, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिहाई कितना हो गया है 33 हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहां से देखते हैं आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 7, या तो इसको हम और छोटे में करके लिख देते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 सते कितना हो गया 63। इस 7 का भी गुणा इधर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। साथियों अब यहां से हमारा आर का मान निकालने के लिए जो यहाँ आर स्क्वायर है ना बराबर के जब दूसरे तरफ भेजेंगे तो फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब 2 का सेट होकर बाहर निकलेगा, तो 3 का एक सेट बना, 7 का बना और किसका बना 2 का बना। तो यहाँ से आर बराबर क्या निकल कर आएगा 3 गुणे 7 और बटे कितना हो गया 2, 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है गोले का त्रिज्या हो गया है। क्या पूछा गया है गोले का आयतन क्या होगा। तो जो गोले का आयतन होता है तो गोले का जो आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर के घात कितना होता है 3। तो हम r के स्थान पर कितना रखेंगे 21/2, तो b बराबर हो गया 4/3 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना रखेंगे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21 कितना 2। अब यहां से हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा 7 एकन 7 त्रिक 21, 3 एकन 3, 3 एकन कितना हो गया 3 हो गया है। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2, 2 एकन 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 था तो 4 एकन क्या हो गया 4। कितना बचा है b बराबर
11 गुणे 21 गुणे कितना हो गया 21। तो 11 गुणे 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। 11 का गुणा अब इसमें करते हैं फिर क्या हो गया 11 इक्कन 11, 11 चौक 44 से कितना हो गया 45, हासिल 4 हो गया। 11 चौक 44, 44 में 4 जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 48। जो इसका सी ऑप्शन सही है 4851 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब होगा, जो गोले का क्या है आयतन है। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो यहां पर देखते हैं आपका क्या है, दो गोला है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वह कितना है 49 कितना है आपका 25। अगर यहां से हम त्रिज्या देखें, त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम त्रिज्या जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा आपका 5। और अगर हम आयतन देखते हैं तो आयतन में क्या हो जाता है घात 3 हो जाता है, तो 7 घात 3 और कितने का 5 के घात कितना हो जाएगा 3। 7 के घात 3 जब हम करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 343 अनुपात 5 के घात 3 कितना हो जाता है 125। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 343 अनुपात 125। ठीक साथियों। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां पर हम देखते हैं जो गोले का आयतन दिया गया है कितना है 38,808 और गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का घात कितना होता है 3। यहीं पर हम पाई का मान रख देते हैं जो कितना होता है 22 कितना होता है 7। अब इसको हम काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 इक्कन 4 हो गया, इसको 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 7 28, 0 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से काटते हैं, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, इसको 2 से हम जब काटेंगे 2 चौक का 8 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 2 इक्कन कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां देखते हैं 11 इक्कन 11 हो गया, 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 बचा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 11 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 11 हो गया, 11 इक्कन कितना हो गया है 11। तो हम 441 को क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 21। यहां देखिए 3 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 21, तो गुणे में क्या हो गया 21 बराबर आर का घात कितना हो गया है 3। अब इस क्यूब को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो घनमूल हो जाएगा जो 3 3 का सेट बनाएगा। क्यूब को जब इधर हम भेजते हैं तो क्या हो गया इसका घनमूल 3 3 का जब सेट बनाएंगे तो आर का मान क्या निकल कर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो जो गोला हो गया, गोले का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर निकल कर आया है। गोले का क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर क्या होता है स्क्वायर, यही होता है। इसमें हम मान रख देते हैं तो 4 हो गया, पाई का मान 22/7 रख दिए हैं और आर का मान क्या हो गया 21 गुणे कितना हो जाएगा 21, 7 इक्कन 7 हो गया, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हम 3 का गुणा 4 में करते हैं 12 हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 1 26 कितना 264 गुणे कितना हो गया 21। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 264 में जब हम 21 का जब गुणा करते हैं तो देखते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया,
2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 4 ए 14 हो जाएगा। आपका हासिल एक 2 2 4 1 5 हो गया, फिर 5 हो गया, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कितना हो गया है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गोला है, गोले के आयतन में अनुपात दे रखा है, तो गोले के आयतन में अनुपात कितना दिया है 8 कितना दिया है 27। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाता है, अगर त्रिज्याओं में अनुपात देखते हैं तो आयतन का क्या होता है घनमूल। तो 8 का घनमूल देखेंगे, यहाँ किसका देखेंगे 27 का घनमूल देखेंगे। 8 का घनमूल कितना होता है 2 और 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात अगर देखते हैं तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा, जो इसका एरिया होगा वह क्या हो जाता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर अनुपात कितने का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 4 क्या होगा 9 होगा। साथियों छठवां क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान और आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है 4 पाई r का स्क्वायर होता है। और अगर हम आयतन का देखते हैं तो आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई r का घात कितना होता है 3 होता है। अब इसमें हम मान रखते हैं ये क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं गोले का टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया है गोले का जो हो गया है वॉल्यूम हो गया आयतन, यही था आपका। तो यहां से अगर हम पाई को पाई से कैंसिल कर दें, 4 को 4 से कैंसिल कर दें, 3 को हम इधर कर सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ r का स्क्वायर जो है तो स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल होगा, 3 का गुणा इधर करते हैं कितना हो गया 3, और यहाँ क्या बचा हुआ है r का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये आपका 3 है, 3 1 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया है 6 हो गया है। तो कहा है कितना प्रतिशत है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं जो आपका ये है या कितना आपका कितना बढ़ा हुआ भाग है आपका 1 भाग बढ़ा हुआ है। प्रतिशत करने के लिए बटे में क्या कर दिए हैं 2 और गुणे क्या हो गया है 100%। 2 का 100 को जब कैंसिल करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 50%। तो आपका इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ए हो जाएगा 50। सातवां क्वेश्चन है, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो बड़ा वाला गोला है, बड़े वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r के घात कितना करते हैं 3। अब इस बड़े वाला जो गोला है इसका जो आयतन था इससे कितने छोटे गोले में बनाया गया है 125 छोटे गोले में ढाला गया है। तो जब कोई भी चीज एक आकार से दूसरे आकार में ढाला जाता है तो उनका आयतन क्या होता है समान होता है। जो इस गोले को पिघलाकर 125 छोटे गोले बनाए गए और प्रत्येक छोटे गोले का अगर आयतन देखें तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r के घात कितना हो जाएगा 3 होगा। अब यहां से क्या कैंसिल हो रहा है 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, बचा क्या है आपका बचा हुआ है r के घात 3 बराबर
125 गुणे क्या है स्मॉल आर का घात कितना है 3। बड़े गोले का जो त्रिज्या दिया है निकालना होगा। बड़े गोले का जो व्यास है 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। इसका घात कितना हो गया 3। ये क्या है 125 इधर गुणे में है, बराबर किधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 125 को क्या लिख सकते हैं आप 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया स्मॉल आर का घात कितना हो गया 3 हो गया। साथियों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 15/2 गुणे 1/5 के घात कितना लिख सकते हैं 3 बराबर स्मॉल आर का घात कितना हो गया 3। 3 घात कैंसिल होगा, 5 × 5 तिहाई कितना हो गया 15 हो गया। तो कितना बचा हुआ भाग है 2/3। तो जो छोटा गोला है, छोटे गोले का जो त्रिज्या होगा वह 3 कितना होगा 2 होगा। तो पूछा क्या गया है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे अगर हम देखते हैं जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है 4 पाई आर का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया 4 पाई और आर का मान कितना रखेंगे, छोटे गोले का जो त्रिज्या आया हुआ वह कितना है 3 कितना है 2 गुणे 3 कितना करेंगे 2। 2 × 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 × 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। तो 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 पाई। जो छोटा वाला गोला है, छोटे वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा 9 पाई होगा। जो इसका सी ऑप्शन क्या है सही है। साथियों 8वां क्वेश्चन है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने की जो लागत है 54.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से 8393 रुपया है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या था, एक गोला था, उसको सफेदी करवाना था। प्रति मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आ रहा है 54.5 रुपया आ रहा है। तो उसका जो टोटल खर्च आया था वह कितना था 8393 रुपया। 8393 रुपया टोटल क्या निकल कर आया था, खर्च आया था। उसको सफेदी करवाना था। तो आपका वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर और गुणे प्रत्येक वर्ग मीटर में कितना खर्च होता है 54.5 रुपया। अब इसको हम साथियों यहाँ हम इसका पाई का मान रखते हैं। ये कितना हो गया 4 गुणे 22 बटे कितना हो जाएगा 7 गुणे स्मॉल आर का स्क्वायर और कितना है आपका 5 अगर इसको हम दशमलव हटाएं तो क्या करना पड़ेगा 10 का भाग करना पड़ेगा। तो जाकर दशमलव क्या हो जाएगा हटेगा। इधर देखते हैं 8393 है, इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 7 77 6 बचा है 59 हो गया 69 हो गया। तो क्या हो जाएगा 11 छक्का 66 हो गया, फिर 11 तिया कितना हो जाएगा 33। इसको जब हम 11 से काटे हैं तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया है। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 × 5 0 5 9 कितना हो जाएगा 45। इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद 109 है तो 109 × 109 हो गया और कितने बार जाएगा आपका इस 7 से जब काटते हैं, जब 109 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा। यहां से क्या प्राप्त हुआ है 7 गुणे ये 7 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा आपका 4 बराबर आर का क्या होगा स्क्वायर। अगर हम यहां से आर का मान निकालें तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या चीज पूछा गया है, पूछा गया है कि गोले का जो आयतन है वह क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है 4/3
पाई का मान 22/7 रखते हैं और त्रिज्या कितना निकल कर आया है 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7 बटे कितना 2। इसको हम कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 1 कन 2 हो गया, 2 1 कन 2 2 1 कन 2 11 आ गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब v बराबर क्या निकल कर आया है 7 सते 49, 49 में जब हम 11 का गुणा करते हैं 49 गुणे कितना हो गया 11, 11। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 49 गुणे 11 बटे कितना हो गया 3 हो गया। 11 को गुणा करते हैं, 11 9 99 हो गया, 11 चौक 44, 44 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, बटे में क्या है 3, 3 से भाग करते 3 1 कन 3 हो गया, और क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, 0.3 छक 18 हो जाएगा। लगभग कितना निकल कर आएगा 180 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर गुब्बारे का त्रिज्या देखते हैं तो गुब्बारे का त्रिज्या क्या है, पहले का कितना था 5 सेंटीमीटर, जब इसको फुलाया गया तो कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर। अगर इसका अनुपात देखते हैं 5 1 5 और 5 दूनी कितना हो गया है 10, तो त्रिज्या में जो अनुपात हो गया 1:2 हो गया। तो कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वह त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर होता है, जो टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं जो होता है वह क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।